एक बात तो पक्का है कि पाकिस्तान को कोई नहीं सुधार सकता, दुनिया की कोई ताकत इनको नहीं सुधार सकती। और वो कहावत है ना कि कुत्ते की पूंछ जब टेढ़ी है तो वो टेढ़ी ही रहेगी। आप कुछ भी कर लीजिए, उसको पाइप में डालकर सीधा कर दीजिए और रस्सी बांधकर खांचा लगाकर फ्रेम लगाकर उसको सीधा कर दीजिए, लेकिन बाद में वो टेढ़ी ही हो जाएगी। ये वही पाकिस्तान है जो अब राम मंदिर के मुद्दे पर इतना खिसियाया हुआ है, इतना बमका हुआ है कि ये यूनाइटेड स्टेट पहुंच गया है, संयुक्त राष्ट्र पहुंच गया है। उसको फूटी आंख भारत की खुशियां झेली नहीं जा रही है। इतनी तेज मिर्ची पाकिस्तान को लगी है कि ये संयुक्त राष्ट्र बाकायदा चिट्ठी लिखकर गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है और पता नहीं क्या ये करवाना चाहता है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा इतनी भव्य और दिव्य हुई कि पूरे विदेश में इसकी झलक गई। लेकिन एक पाकिस्तान ही एक ऐसा देश निकला जिसके दिलो दिमाग पर ये निगेटिव तरीके से छाया हुआ है। इनको नींद नहीं आ रहा, इनको ये पसंद नहीं आ रहा कि ये भारत में क्या कुछ चल रहा है। ये अपने गिरबान में नहीं झांकते। इनके हुक्मरान जो है वो पाकिस्तान में गरीबी नहीं दिखती, लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट में जाकर बाकायदा चिट्ठी लिखकर राम मंदिर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं और बहुत सारी बातें लिखते हैं। इनको पाकिस्तान में खड़ी वो तस्वीर नहीं दिखती जो आटे के लिए लाइन लगाते हैं। ये गधे का व्यापार करने पर विवश हो गए हैं, कटोरा लेकर चीन के लिए खड़े रहते हैं। इनको दुबई से भगा दिया जाता है, पूरे विश्व में इनको जिल्लत झेलनी पड़ती है। इनको समझ में नहीं आता कि भाई जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। ये अपनी आदतों में इस बात को शुमार कर चुके हैं कि इनको जब तक लात नहीं पड़ेगी ये नहीं सुधरेंगे। ये भारत के खिलाफ कई दफा यूनाइटेड नेशन जा चुके हैं और इनको फटकार लग चुकी है, इनको कुछ भी हाथ नहीं लगा, लेकिन ये मान नहीं रहे। ये भारतीय मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इनके घर में खुद हालात अच्छे नहीं है। ये अपनी हालात ठीक करने के बजाय भारत के पीछे पड़े हैं और यहाँ जो राम मंदिर जो बना है भव्य और दिव्य उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के राजदूत है मुनीर अकरम। ये उन हुक्मरानों में शामिल हैं जो हमेशा भारत के खिलाफ खड़े होते हैं, अनाप शनाप बकवास करते रहते हैं। बाकायदा इन्होंने चिट्ठी लिखी है, हम बताएंगे इन्होंने चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है। ये लिखते हैं जनाब, पाकिस्तान भारत के अयोध्या में ध्वस्त बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की कड़ी शब्दों में निंदा करता है। मिलिए इनसे, ये क्या कुछ कहते हैं। इनको ये नहीं दिखता कि हिंदुओं के स्थल को वहां पाकिस्तान में किस तरीके से धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसकी कभी ये निंदा नहीं करते। हिंदुओं को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है, बलात्कार होता है, कई दफा मानवाधिकार भी सवाल उठा चुका है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। ये ऐसे कीड़े हैं जो कि रेंगते हैं, दूसरे के खून पर जिंदा रहते हैं। कभी चाइना, कभी सऊदी अरब अमीरात, ये पूरे विश्व में कटोरा लेकर घूमते हैं, लेकिन ये सुधरते नहीं। और उसमें लिखते हैं कि ये ट्रेंड भारतीय मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कल्याण के साथ साथ शांति और सद्भाव के लिए भी खतरा पैदा करता है। इनका कुल मिलाकर सीधे शब्दों में यह कहना है कि भारत में जो इस्लामिक स्थल है उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यूनाइटेड नेशन को तत्काल हस्तक्षेप करने की जरूरत है। अब इनको कौन क्या समझाए कि भारत में कुछ भी गलत नहीं होता, गलत तरीके से नहीं होता। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, न्यायिक व्यवस्था के आदेश के बाद सब कुछ हो रहा है। तुम्हारे देश के जैसा नहीं होता कि जैसे चाहो वैसे देश चलता है। यहाँ देश कानून व्यवस्था से चलता है। इनको चिढ़ भी है और इनको डर भी है। डर इस बात का है कि ये मामला बाबरी मस्जिद तक सीमित नहीं है, अन्य मस्जिदों को भी टारगेट किया जाएगा। इनका कहना है कि भाई वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा का शाही इमाम मस्जिद, वहां भी इनका कहना है कि वहां भी आंच आ सकती है। इसको लेकर ये हस्तक्षेप करने यूनाइटेड। सवाल ये है कि यूनाइटेड किसी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। यूनाइटेड चार्टर आर्टिकल 2(7) के अंतर्गत यूनाइटेड नेशन किसी के सांप्रदायिक सद्भाव के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये तब तक नहीं कर सकता जब तक कि कोई अंतरराष्ट्रीय खतरा नहीं हो, पूरे विश्व में कोई खतरा का माहौल नहीं हो। ये तो नाटक पाकिस्तान का चलता रहता है, ये सबको पता है। ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते, ये सबको पता है। ये भीख मांगते रहते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते रहते हैं, अपने देश का मटिया मेट करते रहते हैं, गधों का व्यापार करते हैं,
चाइना के हाथ में बिकते हैं, अरब से निकाले जाते हैं, पूरे विश्व में इनकी थूथू होती है, लेकिन इनका एक ही एजेंडा है, भारत विरोधी एजेंडा है। यहाँ के मुसलमानों को ये भड़काना चाहते हैं। इनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के मुसलमानों से अच्छे भारत के मुसलमानों की स्थिति है और उनका आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों तरीके से विकास हो रहा है। ये पाकिस्तान को समझना पड़ेगा।